बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। परम पूज्य श्री साहेब जी अर्चनी वंदनी संत समाज आप लोग के समक्ष एक भजन प्रस्तुत है। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दी जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, शीश दी जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। सत्संग सदा करना, जीवन को बनाना है, उपकारी बन जग में आनंद कमाना है। सत्संग सदा करना, जीवन को बनाना है, उपकारी बन जग में आनंद कमाना है। अनमोल मिला जीवन, सुंदर यह बेला है, गुरु ज्ञान का भान उगा सब ओर उजिला है। अनमोल मिला जीवन, सुंदर यह बेला है, गुरु ज्ञान का भान उगा सब ओर उजिला है। इन ज्ञान रश्मियों को, इन ज्ञान रश्मियों को प्राणों में समाना है, उपकारी बन जग में आनंद कमाना है। सत्संग सदा करना, जीवन को बनाना है, उपकारी बन जग में आनंद कमाना है। वक्त बड़ा परिबल जो बदल दे हर बाजी, पर इससे बड़ा है वो हर हाल में जो राजी है। वक्त बड़ा परिबल जो बदल दे हर बाजी, पर इससे बड़ा है वो हर हाल में जो राजी। गुरु चरणों में मन को, गुरु चरणों में मन को गुरु बोध रमाना है। सत्संग सदा करना, जीवन को बनाना है, उपकारी बन जग में आनंद कमाना है। अपनेपन को छोड़ो, अपना न पराया है, अपना तो दो दिन का बस नाम धराया है। अपनेपन को छोड़ो, अपना न पराया है, अपना तो दो दिन का बस नाम धराया है। हर दम जो बदलता है, हर दम जो बदलता है, वही तो जमाना है, उपकारी बन जग में आनंद कमाना है। सत्संग सदा करना, जीवन को बनाना है, उपकारी बन जग में आनंद कमाना है, उपकारी बन जग में आनंद कमाना है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय।
बहुत सुंदर भजन मंदाकिनी साहब ने रखा। अब विचारों की ओर चलते हैं और एक बार पुनः निवेदन, जो लोग सत्संग में रुचि रखते हैं और यहाँ ग्राम में जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, आप सबसे निवेदन है कि आप समय से, सत्संग प्रारंभ हो चुका है, आप यहाँ आएँ और संतों साध्वी बहनों के सत्संग प्रवचन से लाभ लें। अब हम विचारों की ओर चलते हैं। अब विचार रखने के लिए मैं निवेदन करता हूँ साध्वी सुमेधा साहेब से। आपसे निवेदन है कि आप अपने सुंदर विचारों से हम सबको लाभान्वित करें। 15 मिनट। किनको किनको इसकी लंबाई कम है, थोड़ा अभी नहीं आएंगे सर, नहीं आएंगे सर, इधर यहाँ तक बैठ लीजिए, यहाँ तक बैठिए। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं बहनों एवं नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आज त्रिदिवसीय सत्संग समारोह का दूसरा दिन और जिसकी पहली सभा प्रारंभ हो चुकी है। अभी आप लोग मंदाकिनी साहिब जी से बहुत सुंदर भजन श्रवण कर रहे थे। मेरे लिए भी आज्ञा हुई है आप सबके बीच में सदगुरु कबीर साहिब की एक साखी मैं रखने जा रही हूँ। यह साखी सदगुरु कबीर साहिब ने शायद लोगों की मानसिक स्थिति को देखकर बहुत खेदपूर्वक और दुख प्रकट करते हुए कहा है। ऐसा लगता है इस साखी का भाव साहिब खींच कर के यह साखी कह रहे हैं लोगों की मानसिक दशा को देखते हुए, और जो 650 वर्ष पहले जो स्थिति थी वह स्थिति बल्कि उससे ज़्यादा गंभीर स्थिति आज भी धर्म अध्यात्म के क्षेत्र में बनी हुई है। अंधविश्वास, पाखंड, चमत्कार, झूठ का इतना बोलबाला है कि लोगों के पास यदि कोई विवेक पूर्वक यथार्थ सत्य की वाणी कहे तो लोगों को ऐसे विचार अंदर में धंसते नहीं हैं। उन लोगों ने जो सुन रखा है, जो मान रखा है, उन्हीं बातों को वे सत्य समझते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जहर जिमी दे रोपिया अमी सींचे 100 बार, कबीर खलक ना तजे जामे जौन विचार। इस साखी में जो शब्द आए हैं उस शब्दों का अर्थ यह है, जहर जिमीदे रोपिया। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जैसे जमीन में कोई जहर का पेड़ बो दे और उसको अमी सींचे 100 बार, अमृत से उस वृक्ष को सींचा जाए तो वह जहर का वृक्ष अमृत नहीं हो सकता, उसमें अमृत के फल नहीं लग सकते हैं। जहर का पेड़ कभी अमृत का वृक्ष या अमृत का पेड़ नहीं हो सकता है। दूसरी पंक्ति में साहिब कहते हैं, कबीर खलक ना तजे जामे जौन विचार। खलक का अर्थ है साहेब भीड़ को कहते हैं, संसार के लोगों को कहते हैं कबीर खलक। कबीर साहब कहते हैं कि संसार के जो लोग हैं
वे अपनी जो मान्यताएं हैं, अपने जो विचार हैं, उनको बदलना ही नहीं चाहते। कोई कितना ही उनको यथार्थ बोध देना चाहे, कितनी ही खरी बात उनको समझाना चाहे, कितनी ही कारणकारी की व्यवस्था, कर्म सिद्धांत आदि की बातें उनको उदाहरण देकर के समझाया जाए, नजरों नजर जो देखने में आ रहा है, वर्तमान में जो हमारे जीवन में घट रहा है, फिर भी लोगों को वे बातें समझ में नहीं आती, क्योंकि अंधविश्वास, चमत्कार और पाखंड लोगों के दिलो दिमाग पर इस तरह से छाया हुआ है। आज तो इंटरनेट का ज़माना है, सबके पास मोबाइल है, और आप लोग देख सकते हैं कि सनातन धर्म के नाम पर, हिंदू राष्ट्र के नाम पर, अपने अपने देवी देवताओं के नाम पर लोगों को कितना ठगा जा रहा है, कितना अंधविश्वास की बातें लोगों से मनवाई जा रही हैं, उन लोग मान रहे हैं। इसलिए साहिब ने कहा, कबीर खलक ना तजे जामे जौन विचार। जिसमें जो मान्यताएं हैं, जिनमें जो विचार दृढ़ता पूर्वक घर कर लिए हैं, वे कभी बदलने वाले नहीं हैं। कबीर साहिब जैसे उपदेष्टा, खरी बातों को कहने वाले, कर्म सिद्धांत के पक्षधर, देवी देवता, भूत प्रेत, ग्रह लग्न मुहूर्त आदि जो भी अंधविश्वास आज समाज में फैला हुआ है, उसका पर्दाफाश करने के लिए सदगुरु कबीर साहब ने जीवन भर प्रयास किया। पुकार कर, जोर दे करके लोगों की आंखों में उंगली कोंच कर जगाने का प्रयास किया, लेकिन लोगों ने उनकी बातों पर कभी विचार नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसमें कारण क्या है? इसमें कारण यह है कि बचपन से हमें यही संस्कार मिला हुआ है। हम सुनते आए हैं कि कोई ईश्वर है, कोई ब्रह्म है, कोई परमात्मा है, कहीं किसी लोक में देवी देवता रहते हैं, कहीं भूत प्रेत होते हैं, ग्रह लग्न मुहूर्त होता है, 27 लग जाता है, किसी दिशा में किसी दिन जाएंगे तो हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा, किसी प्रकार से हानि हो जाएगी, कोई दुर्घटना हो जाएगी, जैसे तेली मिल गया, काना व्यक्ति मिल गया, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, आदि बहुत सारी बातें हैं जो हमने कभी दादों से, दादियों से, या हमारे अगल बगल के पड़ोसियों से, या अपने ही अंधविश्वासी माता पिता से सुन रखा है, या अंधविश्वासी तथा कथित गुरुजनों से सुन रखा है, या किसी पोथी पुराण में लिखा हुआ, वेद शास्त्रों में लिखा हुआ है, और हमने उन्हें दृढ़ता पूर्वक मान लिया है। तो अब उनको नकारने में हमें डर लगता है, भय लगता है, हमारे मन की शंका निकल नहीं पा रही। हमें लगता है पता नहीं, इतने सारे लोग मानते हैं, वेद शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, जहां देखो ऐसे ही लोगों की भीड़ है, तो ये बात झूठ कैसे हो सकती है? लेकिन आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, वो कहावत है, भीड़ पर से एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि भीड़ अंधी होती है, और हम और आप सभी लोग भीड़ के मोही बने हुए हैं। ठहर करके, विचार करके, बातों को समझने के लिए, सच्चाई को समझने के लिए आज किसी के पास समय नहीं है। बस जहां हमने भीड़ देखी, जहां प्रचार प्रसार देखा, जहां चमत्कार अंधविश्वास देखा, हम वहीं दौड़े चले जाते हैं। साहिब कहते हैं, जहर जिमी दे रोपिया अभी सींचे 100 बार। यदि जमीन में जहर का पेड़ बो दिया जाए और अमृत से उसको 100 बार क्या, अनेकों बार सींचा जाए, लेकिन वह जहर का वृक्ष कभी अमृत नहीं हो सकता है। यह हमारे जीवन का सिद्धांत है। यह प्रकृति के शाश्वत नियम, कारणकारी की अटूट व्यवस्था, इसे कोई नहीं बदल सकता। जिन राम का नाम लेकर के, जिन कृष्ण का, बुद्ध का, महावीर का या कबीर का ही नाम लेकर के हम संसार से गति और मुक्ति चाहते हैं, दुखों से
छुटकारा चाहते हैं, पाप कर्मों को काटना चाहते हैं, उन महापुरुषों ने स्वयं अपने जीवन में दुख भोगा। सदगुरु कबीर साहब ने यही तो कहा, आपन कर्म न मैटो जाई। कबीर साहब कहते हैं अपने कर्मों को सुधारो, कर्मों को अपने सुधारोगे भाई तो तुम पर जुल्म है न ईश्वर खुदाई। आज कर्मों का सुधार हम करना नहीं चाहते, बस कोई ऐसा महात्मा मिल जाए या कोई ऐसा देवी देवता का मंत्र मिल जाए, उसका नाम जपते ही बस सिद्धि प्राप्त हो जाए और हमारे सारे दुख दूर हो जाएं। और इतना ही नहीं, हमारे दुख दूर हो सो हो, हम लोगों का दुख दूर करने लगें। हमारा नाम, यश, कीर्ति, प्रसिद्धि, धन, पद, मठ आदि आदि जिनके पीछे संसार के लोग दौड़ रहे हैं, उनकी प्राप्ति हो जाए। यही हमने अपने जीवन की उपलब्धि मान ली है और इसी के लिए झूठ का व्यापार चल रहा है। गुरुदेव जी कहा करते थे, धूर्त लोग ठगते हैं और मूर्ख लोग ठगाते हैं। आज पढ़े लिखे लोग भी मूर्ख बने हुए हैं। वे यह नहीं जानते हैं यदि कपड़े गंदे हैं, आप राम का नाम लीजिए, कृष्ण का नाम लीजिए, ईश्वर अल्लाह खुदा गॉड का नाम लीजिए, बिना धोए यदि कपड़े स्वच्छ हो जाएं तो हम मान लेंगे कि हमारे शरीर का दुख दूर हो जाएगा, हमारे किए हुए पाप कट जाएंगे या हमें रिद्धि सिद्धि या किसी भी फल की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन इस चीज़ को हम नहीं मानेंगे। खेत में काम करने जाएंगे, दफ्तर और ऑफिस में काम करने जाएंगे, रोज नहाएंगे, धोएंगे, भोजन करेंगे, इसके लिए नहीं कहेंगे कि बस नाम लेते हैं और हमारा पेट भर जाएगा, खेत में धान की फसल अच्छी लहलहा जाएगी या ऑफिस में हमारा काम हो जाएगा। इंजीनियर, डॉक्टर, मास्टर, प्रोफेसर कुछ भी बनना है, बिना पढ़े बिना मेहनत किए हमें सफलता नहीं मिलती है। लेकिन पुत्र की प्राप्ति के लिए शरीर में कोई रोग हो गया, उस व्याधि को दूर करने के लिए लोग तीर्थों की यात्रा करते हैं, महापुरुषों के दर्शन करने जाते हैं, क्योंकि सुन रखा है कि महात्मा जी सारे दुख दूर कर देते हैं, महात्मा जी हमारे रोगों को दूर कर देंगे, पुत्र की हमें प्राप्ति हो जाएगी। अरे संयोग होगा, उस समय संयोग बन गया है। जैसे कोई यज्ञ हवन कर रहा, अखंड रामायण कर रहा है, बारिश नहीं हो रही है, अब बैठा दिए अखंड रामायण, कोई माला जपने लिए लगे, कीर्तन करने लगे और समय योग्यता अनुकूल वातावरण बना, पानी गिर गया। लोग कहने लगते हैं कि अखंड रामायण का पाठ करने से पानी गिरा। अभी हम लोग गए थे खजरी गांव, वहां पर एक लड़की 30 वर्ष की हो गई है, उसकी शादी नहीं हो रही थी, कुछ परेशानियां थी स्वभाव में, कुछ उसकी बहुत लंबी व्याख्या हो जाएगी। लड़की की शादी नहीं हो रही थी, उनकी माँ रोने लगी, साहेब 1 लाख रुपया मेहमानों के स्वागत में खर्च हो गया, लड़की की शादी नहीं हो रही, बहुत दुखी। एक महात्मा जी के सामने रोने लगी, मैं भी वहीं बैठी थी। महात्मा जी कुछ नहीं बोले, चले गए, क्योंकि महात्मा जी बोल ही नहीं पाया, उनका चेला पहले बोल दिया, महात्मा जी चुप। जब वो महात्मा जी गए तो माता जी की भक्ति भावना मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा थी। मैंने बुलाया, कुछ बच्ची को समझाया, कुछ माँ को समझाया और कुछ उनको ट्रिक बताई, ऐसा करिएगा, मेहमान आएंगे तो इस तरह से निकलिएगा, इस तरह से बात करिएगा, इस तरह से। एक लड़के की फ़ोटो दिखाई, मैंने कहा लड़का तो बहुत अच्छा है, फ़ोटो देख करके ऐसे लग रहा है कि संस्कारवान है, कुछ समझाया। हम लोग आश्रम आए हैं, लड़की की सगाई हो गई 3 दिन के अंदर। अब आप इसको चमत्कार बना सकते हैं, चमत्कार फैला सकते हैं। साध्वी जी के आशीर्वाद से 30 साल की लड़की थी और 4-5 साल से परिवार के लोग परेशान थे, 1 लाख रुपया खर्च हो गया था, लड़की की शादी नहीं होती थी। जो आता था उसको कह देते थे कि लड़की का तेज स्वभाव है, देखने वाले चले जाते थे, लड़की की शादी नहीं होती थी। साध्वी जी ने आशीर्वाद दिया, लड़की की शादी हो गई। कई जगह जाते हैं, पानी नहीं गिर रहा था, पानी गिर जाता है। हम लोग चमत्कार फैला सकते हैं कि जहाँ जहाँ हमारा प्रोग्राम होता है पानी बरसता है। साध्वी जी कुछ कह देती हैं, सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो इसमें बहुत बड़ा एक हथकंडा होता है, बहुत बड़ी एक साजिश होती है, बहुत बड़ी एक तैयारी होती है, लेकिन लोग समझते नहीं हैं।
इसमें गलती चमत्कार फैलाने वालों की नहीं है, इसमें गलती चमत्कार को नमस्कार करने वालों की है। तो मैं कह रही थी सदगुरु कबीर साहिब की साखी, जहर जिमी दे रोपिया अमी सींचे 100 बार, कबीर खलक ना तजे जामे जौन विचार। आदमी जहाँ अपनी आस्था बना लेता है, जहाँ वो अपना विश्वास टिका देता है, चाहे उसको कितनी बार समझाया जाए, खींच करके साहिब ने कहा अमी सींचे 100 बार। किसी को हम समझाते हैं तो कहते 100 बार 1000 बार कहते हो गया, यह व्यक्ति समझता ही नहीं। इसी प्रकार से खींचकर साहिब कह रहे हैं अमी सींचे 100 बार। लोगों को कितना समझा रहा हूँ, लेकिन व्यक्ति आदमी समझने के लिए तैयार ही नहीं है। अपने कर्मों को सुधारने की आवश्यकता है। माताओं, बहनों, सज्जनों, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही, जितने लोग भी मेरे विचारों को सुनेंगे, आप सभी से मेरा यही निवेदन है कि अपने कर्मों को सुधारिए। कर्मों को काटने के लिए जो सस्ते सस्ते नुस्खे दिए जा रहे हैं, पापों को काटने के लिए जो सस्ते सस्ते नुस्खे दिए जा रहे हैं, इससे पाप कट नहीं रहा बल्कि पाप बढ़ रहा है। यदि पाप को आप काटना चाहते हैं तो पाप करना बंद कर दीजिए। आप लहसुन प्याज खाएंगे और कहेंगे कि हम भगवान का नाम ले लें, दुर्गंधी की डकार ना आए, तो ऐसा संभव नहीं है। आपको यदि दुर्गंधी की डकार नहीं चाहिए, आप सुगंधी की डकार चाहते हैं, तो लहसुन प्याज खाना बंद कर दीजिए। इसी प्रकार से आप अपने जीवन में दुख नहीं चाहते हैं तो दुख देना बंद कर दीजिए। आपको दुख देने वाला कोई नहीं है। दुख देने के भाव को दिल से दे निकार, आप जाने दुख बीच में इत उत अर्जन टार। महापुरुषों ने यही कहा, दुख देने के भाव तक को दिल से हमें निकाल देना चाहिए। हम सब अंदर टटोल करके देखें, दूसरे की उन्नति को देखकर, दूसरे की प्रगति को देखकर, दूसरे की प्रसिद्धि को देखकर, दूसरे की सुख सुविधाओं को देखकर हमारे मन में खुशी होती है कि दुख होता है, ईर्ष्या होती है कि प्रसन्नता होती है। इस रोग को महात्मा लोग भी नहीं सुधार पाते हैं। इसलिए साधारण लोगों को हो चाहे महात्माओं को हो, सबको कर्मों को सुधार की आवश्यकता है। ईश्वर ब्रह्म परमात्मा कुछ नहीं कर सकता है, मनुष्य ही ईश्वर बन सकता है। बस अपने कर्मों को सुधार लें तब। मेरा निवेदन आप सबके बीच में यही था कि हम सबको कर्मों के सुधार की आवश्यकता है। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। जय। बहुत ही सुंदर और क्रांतिकारी विचार, जिसकी आवश्यकता समाज को है। पढ़े लिखे सभ्य लोग, समझदार लोग भी ऐसे अंधविश्वास और उलझुल बातों में फंसते हैं और उलझाते हैं, पेट भर दुख भी पाते हैं। तो हर चीज़ को मनुष्य को विचार करके लेना है, समझ करके लेना है, जीना है। यदि आप अपने आप को दुख मुक्त रखना चाहते हैं, यदि भ्रांतियों से अपने आप को ऊपर उठाना चाहते हैं, यदि आप स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, तो ऐसे सुंदर विचारों की आवश्यकता है। आए, अब मैं निवेदन करता हूँ, इस आश्रम की व्यवस्थापिका सम्माननीय, क्या नाम है, समता साहिब जी, आपसे निवेदन है कि आप भी अपने सुंदर विचारों से हम सबको लाभान्वित करें। 10-15 मिनट भाई। 10 मिनट। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। परम पूज्य गुरुदेव जी, वंदनीय संत समाज, सम्मानीय आत्मीय बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, सदगुरु कबीर साहिब जी की एक साखी के आधार पर मैं भी अपना विचार रख रही हूँ। सदगुरु कबीर साहिब जी की साखी है, हीरा सोई सराहिए, सहे घनन की चोट, कपट कुरंगी मानवा परखत निकरा खोट। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, हीरा सोई सराहिए। हीरा वही प्रशंसनीय है जो घन की चोट सहले लेकिन न टूटे।
हीरा वही प्रशंसनीय है जो घन की चोट सह ले लेकिन न टूटे। हीरा जो है कठोर और चमकदार पत्थर है। कहा जाता है कि हीरे को जब निहाई पर रखकर घन की चोट उस पर मारी जाती है, हीरा जो है निहाई में धंस जाता है लेकिन टूटता नहीं है। सदगुरु कबीर साहब जी हीरा का उदाहरण देकर यही बताना चाहते हैं कि बात, सिद्धांत और मनुष्य वही प्रशंसनीय है जो द्वंद्वों और तर्कों से न टूटे। सदगुरु कबीर साहब जी की जो वाणी है, उनका जो मौलिक ग्रंथ बीजक है, उसकी एक एक वाणी प्रामाणिक और सत्य है। वो किसी तर्क से और किसी के विचार से वो खंडित नहीं होता। सत्य केवल सत्य ही होता है, उसे कोई काट नहीं सकते, उसे कोई तोड़ नहीं सकते। आदमी जो है झूठ को सत्य बता करके उसे साबित करते हैं, झूठ को सत्य बता करके साबित करते हैं, लेकिन झूठ झूठ ही होता है और सत्य सत्य ही होता है। सत्य कोई झूठा साबित नहीं कर सकता। धर्म ग्रंथों में कई ऐसी चमत्कारिक बातें हैं, पाखंड और कर्मकांड से परिपूर्ण बातें हैं जो सत्य की कसौटी पर खरा नहीं उतरते। देवी देवताओं के नाम पर मूक पशुओं की हत्या करना और इसके पीछे यही धारणा बनाना कि इससे हमारे जीवन की जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो जाएंगी। हर आदमी भगवान की मंदिर में, देवी स्थलों में इसलिए जाता है कि वहाँ जाकर पूजा पाठ करने से, यज्ञ हवन करने से या किसी पशु की बलि चढ़ाने से जो हमारी कामनाएं हैं वो पूर्ण हो जाएंगी। किसी को धन चाहिए, किसी को पुत्र चाहिए, किसी को पद प्रतिष्ठा चाहिए, तो किसी को कुछ और चाहिए। हर मनुष्य भौतिक उपलब्धि के लिए मंदिरों में जाता है, आत्मिक उपलब्धि के लिए नहीं जाता, आत्मिक शांति के लिए नहीं जाता, केवल भौतिक सुख सुविधा के लिए जाता है। और इसी कारण है कि आज हर मनुष्य मंदिरों, मस्जिदों और अनेक तीर्थों में जा कर के भी उनका मन तृप्त नहीं हुआ, उन्हें शांति नहीं मिली, क्योंकि शांति वहाँ बाहर में है ही नहीं, शांति तो अपने अंदर में ही है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि जो तुम बाहर खोज रहे हो वह तो तुम्हारे अंदर है। दिल में खोजो दिलहि माँ खोजो, यह करीमा रामा। ये सदगुरु कबीर साहब जी का अकाट्य वचन है, इसे हम काट नहीं सकते। आज तक किसी को पूजा पाठ करके न धन मिला, न नौकरी मिली और न कोई भौतिक वस्तुएं मिली। केवल मनुष्य कल्पनाओं के आधार पर बाहर भटक रहे हैं। इसलिए कहा गया है कि भगवान से यदि न्याय मिलता तो बड़े बड़े न्यायालय न होते। किसी के दुआ से यदि किसी का रोग ठीक हो जाता तो बड़े बड़े औषधालय न होते। बिना कर्म किए यदि किसी का भाग्य चमकता तो बड़े बड़े कार्यालय न होते। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च ये तो दलालों की निजी दुकानें हैं बंधुओं। यदि इनसे किसी का काम बनता तो पारखी संतों के सत्संगालय न होते। हमें परखने की आवश्यकता है कि वास्तविकता क्या है, सही और गलत क्या है, इसे परखने की आवश्यकता है। जो परख लेता है वो भटकता नहीं है और जो परख नहीं कर पाता वही भटकता है। हमें परखने की आवश्यकता है। इसलिए हमें सही और गलत की जानकारी प्राप्त करके जो सही है उसे स्वीकार करना है और जो गलत है उसे छोड़ करके हमें सन्मार्ग पर चलने के लिए सदगुरु कबीर साहब जी प्रेरित करते हैं कि हीरा सोई सराहिए। वही बात, सिद्धांत और मनुष्य प्रशंसनीय है जो किसी बात से न कटे। उसी तरह मुख्य सिद्धांत की बात यही है
कि यदि हम सुख देने का काम करेंगे तो सुख मिलेगा और दुख देने का काम करेंगे तो दुख मिलेगा। ये मूल सिद्धांत है। जो इस सिद्धांत को समझ लेता है वो कभी दुख नहीं पाता, वो कभी किसी के साथ उलझता नहीं है। और इसी के लिए मानव जीवन मिला हुआ है कि हमें किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना है। जो गलत व्यवहार नहीं करता, औरों के लिए सुख का रास्ता स्वयं प्रेरित करता है, सुख का रास्ता औरों के लिए बनाता है और स्वयं सही रास्ते पर चलते हुए अपना कल्याण करता है, वही मनुष्य प्रशंसनीय है, पूजनीय है और वंदनीय है। महावीर, महात्मा बुद्ध, महात्मा सुकरात, ईसा मसीह, सदगुरु कबीर साहब, विवेकानंद, शंकराचार्य, अनेक महापुरुष हुए जिन्होंने अपना पूरा जीवन औरों के लिए समर्पित कर दिए। अपना जीवन औरों के लिए समर्पित कर दिए, अपने लिए नहीं जिए, वो जन कल्याण के लिए जिए। अपना कल्याण तो कर चुके थे, लेकिन साथ साथ औरों के कल्याण के लिए वे आजीवन संघर्ष किए। उनके जीवन में कई कठिनाइयाँ आई, लेकिन वे अपने पथ से विचलित नहीं हुए। महात्मा सुकरात को विष का प्याला दिया गया, लेकिन वे हंसते हंसते विष का प्याला पी लिए। महात्मा ईसा के सिर पर कांटों का ताज पहनाया गया, हंसते हंसते कांटों के ताज पहने और सूली पर चढ़ गए, लेकिन कभी किसी के प्रति उसके मन में बद्दुआएं नहीं आई, किसी के प्रति उसके मन में गलत भावनाएं नहीं आई। सदगुरु कबीर साहब के जीवन में भी अनेक कठिनाइयाँ आई, लेकिन अपने सत्य के पथ पर वे अविचल बने रहे। महात्मा गांधी देश की आज़ादी में सत्य और अहिंसा का शस्त्र लेकर के उतरे और वे जीवन पर्यंत सत्य और अहिंसा के पथ पर चले और महान हो गए। उन्हें भी गोलियां खानी पड़ी। तो इस तरह जो महान हुए हैं उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसलिए कहा गया है कि जीवन का इम्तिहान आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े छैनी और हथौड़ी की मार, तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता। हमें भी ऊपर उठने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, संघर्षों से जूझना पड़ेगा, बाहर की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, तभी हम महान बन सकते हैं, पूज्य बन सकते हैं। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि वही प्रशंसनीय है, वही ऊंचाइयों पर पहुँचे हैं जिन्होंने अपने जीवन में भौतिक वस्तुओं को तुच्छ समझ करके केवल आत्मिक उन्नति के लिए अपने जीवन को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किए हैं। आत्मिक उन्नति को ही महत्व दिए हैं, श्रेय दिए हैं। बाहर की वस्तुएं तो छूटने वाली है, इसलिए चाहिए कि हम जीवन में यदि परेशानी आए, कुछ संघर्ष झेलना पड़े तो उसे हंसते हंसते झेल लें। उसी के लिए मानव जीवन मिला हुआ है। घर परिवार में लड़ाइयाँ क्यों होती है? वस्तुओं को लेकर, खाने पीने की चीज़ों को लेकर, पहनने ओढ़ने की चीज़ों को लेकर, जबकि ये सब क्या है? जीवन निर्वाह की चीज़ें हैं। और इन्हीं जीवन निर्वाह की चीज़ों में उलझ करके हम अपने जीवन को किस दिशा में ले जाते हैं? अशांति की ओर, कलह की ओर, तनाव की ओर। घर का माहौल बिगड़ जाता है, हमारा मन बिगड़ता है, परिवार में व्यवहार बिगड़ता है और हमारा संस्कार बिगड़ता है। इसलिए सुंदर जीवन जीने के लिए चाहिए कि हम वस्तुओं के पीछे न दौड़े, बल्कि किसके पीछे दौड़े? अपनी आत्मिक शांति के पीछे दौड़े। और उसके लिए चाहिए भजन। आत्मिक शांति के लिए चाहिए भजन, शरीर निर्वाह के लिए भोजन और आत्मिक शांति के लिए भजन। और जो भजन करता है वो कहीं उलझता नहीं है, कहीं विवाद नहीं करता, कहीं लड़ाई झगड़ा नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि ये लड़ाई झगड़ा केवल अपना संस्कार बिगाड़ना है, केवल अपने व्यवहार को बिगाड़ना है, अपने जीवन को बिगाड़ना है। इसलिए हम सबको यही चाहिए कि हम इस सुनहरे अवसर में हम अपने जीवन को यदि सन्मार्ग पर ले जाना चाहते हैं तो भौतिक वस्तुओं को छोड़कर हम आत्मिक वस्तु हैं, जो अपनी आत्मा है, उसकी ओर अपनी समय को, शक्ति को केंद्रित करने का यदि काम करते हैं तो हमारा जीवन जो है आत्म शांति की ओर, आत्म कल्याण की ओर बढ़ सकता है। संत महापुरुष हमें यही निर्देश देते हैं कि ये सुनहरा अवसर मिला हुआ है अपने जीवन में आत्म कल्याण के लिए, अपने जीवन में आत्म कल्याण करने के लिए। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? केवल विषयों की आसक्ति और
बाहरी पदार्थों के लोभ और मोह में हम अपने जीवन को खो रहे हैं। इन सब चीज़ों को छोड़ करके हमें करना है अपना आत्मकल्याण, आत्म शांति का काम। तो इस तरह सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि हीरा सोही सराहिए सहे घनन की चोट। हमें बाहरी चुनौतियों का सामना करते हुए अपने जो अंदर जो आत्म शांति है उसे अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हमें अपने मन को मजबूत बनाना है, अपने मन को मजबूत बनाना है। तभी हम बाहर की चुनौतियों को हंसते हंसते उसका हम सामना कर सकते हैं और अपने जीवन को महान बना सकते हैं। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। जय। बहुत ही सुंदर विचार, एक प्रवाहपूर्ण शैली, और कहे कि हम कैसे दुखी हो रहे हैं, कैसे दुख से ऊपर उठें। कुछ बातें आती हैं जैसे कि मंदिर के संबंध में और सब बातें, इसका मतलब ये भी मत समझिए कि जिनकी भावना है जाते हैं, कोई बात नहीं, जाना चाहिए, लेकिन वहाँ भौतिक अपेक्षा लेकर के मत जाइए, या फिर वहाँ जाने के बाद में आपका कल्याण हो जाएगा, आपका दुख दूर हो जाएगा, इसके लिए भी मत जाइए। आप ऐसे जगह में जा करके रिलैक्स होकर के बैठिए और जो कुछ घटना घटनी है आपके अंदर ही होनी है। बहुत सुंदर बातें हम सुन रहे थे। अब आए गुजरात, अबे नहीं, वो जोटवड़, गुजरात प्रांत के जोटवड़ कबीर आश्रम है, जिला क्या है, पंचमहल जिला से आपसे निवेदन है कि आप अपने सुंदर विचारों से हम सबको लाभान्वित करें। आपके लिए भी समय है 10 मिनट। जया साहेब जी जया साहेब। परम आराध्य पूज्य श्री गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय मुद मंगलमयी संत समाज, आत्मीय प्रिय भक्त सज्जनों, माताओं तथा बहनों, बहुत सुंदर विचार सुन रहे थे। आप सबके बीच में थोड़ी सी बातें। दो 2014 मार्च में नवागांव के इस कबीर आश्रम का उद्घाटन पूज्यवर श्री गुरुदेव जी के कर कमलों द्वारा हुआ। आप सबके प्रयास से एवं गुरुदेव जी के आशीर्वाद से साधिकाएं आकर के यहाँ रहने लगी। उन सब के आते ही आश्रम का वातावरण एकदम सुगंधित और सुंदर बन गया। आई होप आने वाले समय में भी इस आश्रम से समाज को ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, सद्बोध एवं सुंदर संस्कारों की प्रेरणा निरंतर मिलती रहे, ऐसी मंगल कामना करते हैं। 6-7 दिन हुए मुझे यहाँ आए और खूब कठिनाई पूर्वक इस आश्रम के कार्यक्रम की तैयारियां पूरी हुई। किसके लिए एक कार्यक्रम रखा गया है? हम सब के लिए, हम सब के जीवन के सुधार के लिए। 3 दिन का एक कार्यक्रम है। विभिन्न संतों से आप अनेक प्रकार के विचार सुनेंगे। जो अच्छा लगे उसको जीवन में धारण करिए, तभी इस कार्यक्रम के पीछे जो मेहनत रही है वो सफल होगी। मनुष्य जीवन है मूल्यवान, बहुत ही मूल्यवान जीवन है।
और जीवन भी क्षणभंगुर है, थोड़े दिनों के लिए है। पता नहीं यहाँ से हम सबको कब चला जाना पड़ेगा। इसलिए अपने जीवन को सुंदर बनाएं। सदगुरु कबीर ने कहा है, फूल रहन की टोकरी। ये मानव जीवन जो मिला हुआ है, उसमें हमारा जो अंतःकरण है, उसमें सुंदर सुंदर फूल हम रखें, सद्भावना रखें, प्रेम रखें, भक्ति भावना रखें, सेवा करने का उद्देश्य रखें, किसी का भला सोचें, किसी का भला करें। इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं निरंतर सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं। कहाँ से मिलेगी वो शांति? कहाँ से मिलेगा सुख? मैंने सुना है, अगर सुख चाहते हैं तो सुख दीजिए, अगर दुख चाहते हैं तो दुख दीजिए। आप किसी की सेवा करके, किसी का दुख दूर करके उस दुखी व्यक्ति का जो आशीर्वाद पाते हैं, वो आपके सुख का कारण बनता है। इस संसार में अनेक प्रकार के लोगों ने अनेक प्रकार के शरीरों को धारण किया है, अनेक प्रकार के सुख दुख को महसूस कर रहे हैं। उसके पीछे भी उसका अपना मन ही कारण है। मन की भावनाएं अगर अच्छी हैं तो वही जीव का बीज है। अगर भावनाएं अच्छी हैं तो शरीर अच्छा मिलेगा, माँ बाप अच्छे मिलेंगे, समाज अच्छा मिलेगा, अच्छे लोगों से आपका मिलना जुलना होगा, और अच्छा वातावरण, अच्छे माता पिता, अच्छे संत, अच्छा समाज क्या देता है? सुख देता है। इसलिए हमेशा अपने मन में अच्छी भावनाएं रखें, अपने जीवन को निखारें। अच्छे बुरे संस्कार सब कुछ हमारे मन में है, लेकिन जो अच्छे संस्कार हैं उसको हम निरंतर बनाए रखें। एक मूर्तिकार थे माइकल एंजेलो। एक दिन जा रहे थे रास्ते पर, तो उन्होंने देखा कि एक दुकान है जहाँ पत्थर मिलते थे। एक बड़ा सा पत्थर था, वो उपेक्षित पड़ा हुआ था। तो माइकल एंजेलो ने कहा कि ये पत्थर ऐसा उपेक्षित क्यों पड़ा हुआ है? तो दुकानदार ने कहा कि इसका मुझे कोई काम नहीं है, आपको अगर ज़रूरत है तो मैं स्वयं आपके घर पहुंचा दूंगा, उसके लिए मैं व्यवस्था कर दूंगा। दुकानदार ने वो पत्थर माइकल एंजेलो के पास भेज दिया, उनके घर भेज दिया। 2 साल के बाद वो दुकानदार माइकल एंजेलो के घर आया। उसने देखा एक बहुत ही सुंदर मूर्ति है यीशु ख्रिस्त की। दुकानदार ने पूछा, ये पत्थर कहाँ से लाए? इतनी सुंदर मूर्ति आपने उसमें से निर्मित की। तो माइकल एंजेलो ने कहा कि 2 साल पहले आपकी दुकान पर जो उपेक्षित पड़ा था ये पत्थर, जो आपने मेरे घर तक पहुंचा दिया था, उसमें से मैंने ये मूर्ति बनाई है। हम सब के अंदर यीशु ख्रिस्त विराजमान है। आत्मा परमात्मा जिसको हम कहते हैं, हम सब के अंदर वो विराजमान है। जरूरत है काटने की, छांटने की। जो पत्थर है उसको छीलने की, संवारने की, सुंदर बनाने की। हमारा जीवन ऐसे ही एक कोरा कैनवास है, उसके ऊपर हम जो लिखते हैं वैसे ही हम बनने लगते हैं। तो जीवन है मूल्यवान, सुख दुख जीवन में आते हैं, उसको परखें। अगर सुख को पाना चाहते हैं तो सुख की राह पर चलें और एक पूर्णता का अनुभव। मनुष्य जीवन मिला है
अन्य पशु पक्षी पूर्णता का अनुभव नहीं कर सकते, एक मनुष्य ही है जो पूर्णता का अनुभव कर सकता है। सद्गुरु कबीर के विचार हमें पूर्णता की ओर निरंतर गाइडेंस देते रहते हैं। हम उसको सुने, समझे, अपने जीवन में धारण करें, और जीवन सुंदर तब महसूस होगा जब हम इन विचारों को अपने जीवन में धारण करें, प्रैक्टिकल करें और उसका निरंतर अनुभव करते रहें। सुंदर विचार हमारे मन में हो, एक कोशिश निरंतर हमारी बनी रहनी चाहिए। तो सद्गुरु कबीर साहेब के इन्हीं आदेश और उपदेशों के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देती हूँ। साहेब बंदगी साहेब। अब मैं निवेदन करता हूँ, गुजरात से ही बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट से पधारी धर्मपुरी गांव में जो डभोई के पास है आश्रम है, उस आश्रम की प्रमुखा आदरणीय साध्वी सुश्री विजया साहब से आपसे निवेदन है कि आप भी अपने सुंदर विचारों द्वारा हम सबको लाभान्वित करें। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी भक्त सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माता बहनों, आज नवा गांव कबीर आश्रम में दूसरा दिन प्रथम सभा। शुरुआत में हम भजन श्रवण किए, उसके बाद हमारे साथी बहनों से बहुत ही सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। सद्गुरु कबीर साहेब का ग्रंथ बीजक एक अखंड खजाना है। उसमें से हम जितना भी ले पावे और अपने जीवन में आचरित कर पावे तो हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। देखा जाता है संसार में कि हर मनुष्य किसी प्रकार से अपने जीवन में दुख महसूस करता है। हर व्यक्ति के जीवन में दुख है, कारण अलग अलग हो सकता है, मात्रा भी कम बेश हो सकती है, लेकिन अक्सर किसी से भी बात करो तो पता चलता है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में दुख महसूस कर रहा है और हर व्यक्ति दुखों से छूटने के लिए अपने अपने ढंग से प्रयास भी कर रहा है, लेकिन पूर्ण दुख से निवृत्त व्यक्ति नहीं हो पाता है। उसका मुख्य कारण है उनको सही रास्ता नहीं मिलता। अभी जो हमारी साथी बहन कह रही थी कि व्यक्ति अंधविश्वास, चमत्कार, अनेक प्रकार की मान्यताओं में ऐसा भटक गया है। क्यों भटका है? दुख तो है, दुख की निवृत्ति के लिए वो चाहे भौतिक जगत में विषयों में सुख खोजता है और धार्मिक जगत में देवी देवता, ईश्वर परमात्मा, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जहाँ कहीं भी जा कर के वो अपने दुख से छूटने का प्रयास करता है। लेकिन वहाँ सही रास्ता नहीं मिल पाता है और व्यक्ति पूर्ण सुख का अनुभव नहीं कर सकता है। ऐसे संसार में देखा जाए तो जितने भी मनोरंजन के साधन बने हैं व्यक्ति की दुख की निवृत्ति के लिए, और व्यक्ति का उद्देश्य ही है दुख की निवृत्ति,
जितने भी आविष्कार हुए हैं, बड़े बड़े आविष्कार जो कुछ भी, उसमें भी कारण यही है कि व्यक्ति के जीवन से दुख दूर हो, उसके जीवन में सुख शांति का उसको अनुभव हो। तो भौतिक जीवन में व्यक्ति विषयों में सुख खोजता है, वहाँ उनको सुख मिलता है, लेकिन कितना क्षणिक सुख, अल्प सुख दुख आदिव अंता, अल्प सुख मिलता है। व्यक्ति वहाँ पूर्ण सुखी नहीं हो पाता है, तो फिर धर्म जगत में आध्यात्मिक मार्ग में जाने का प्रयास करता है। तो वहाँ भी देखिए, तो जितने भी मत पंथ संप्रदाय संसार में चल रहे हैं, उसमें भी वही बात बताई जाती है कि दुख की निवृत्ति कैसे हो, जीवन से सुख शांति कैसे प्राप्त हो। इसी प्रकार धार्मिक जितने भी सदग्रंथ हैं, उसमें भी उसी का वर्णन है। और जितने भी पूजा पाठ है, जितने भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा है, हर जगह व्यक्ति जाता है अपनी दुख की निवृत्ति के लिए और सुख शांति की प्राप्ति के लिए। अब कितना उसको मिलता है वो तो वही व्यक्ति जान सकता है। तो कहने का मतलब है कि हर व्यक्ति के जीवन में दुख है, उसका प्रमाण है कि व्यक्ति सुख को खोज रहा है। सुख की खोज बताती है कि व्यक्ति के जीवन में दुख है। अगर भूख ना हो तो भोजन की खोज क्यों होती, प्यास ना हो तो पानी की खोज क्यों होती। जीवन में भूख है, प्यास है, इसलिए खोज भी है। इसी प्रकार जीवन में दुख है, तभी तो वो सुख की ओर दौड़ रहा है। तो चाहे भौतिक जगत हो चाहे आध्यात्मिक जगत हो, व्यक्ति का एक ही उद्देश्य है, मेरे जीवन से सब प्रकार का दुख दूर हो और मेरे जीवन में सुख शांति की प्राप्ति हो। किसी भी व्यक्ति को अगर आपको भी पूछा जाए कि आपका जीवन के उद्देश्य क्या है, तो शायद सबका अलग अलग उत्तर हो सकता है। किसी का उद्देश्य हो कि मैं खूब धन प्राप्त कर लूं, खूब जमीन जायदाद खरीद लूं, अच्छा सा बंगला बना दूं, मेरे पुत्र परिवार हो, सगे संबंधी हो, संसार में मेरी मान प्रतिष्ठा हो, यश कीर्ति हो। अनेक प्रकार का उद्देश्य सबका अलग अलग होता है। और कोई धर्म जगत से जुड़ा है तो उनका उद्देश्य होता है कि मुझे भगवान के दर्शन हो, भगवान की प्राप्ति हो, या तो मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। लेकिन प्रश्न है, ये सब मिलने के बाद भी पद प्रतिष्ठा मिल जाए, धन वैभव मिल जाए, ऐश्वर्य मिल जाए, गाड़ी बंगला मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, उस मिलने के बाद क्या? उसकी प्राप्ति किस लिए? उसकी प्राप्ति भी इसीलिए कि अंत में सुख शांति के लिए, दुख की निवृत्ति के लिए। व्यक्ति पैसा क्यों कमाता है? पैसा सुख शांति के लिए, लेकिन पैसा कभी सुख शांति दे सकता है? सुख शांति तो व्यक्ति की समझ और व्यक्ति जो प्राप्त कर रहा है उसमें संतोष रखेगा, तभी उसको सुख मिल सकता है। तो इस प्रकार दुख की निवृत्ति के लिए व्यक्ति को जो साधन अपनाना चाहिए वो अपना ना करके वो दूसरी तरफ भटक रहा है। इसलिए उसके जीवन का उद्देश्य दुख की निवृत्ति, सुख शांति की प्राप्ति वो नहीं कर पाता है। व्यक्ति वस्तु में सुख खोज रहा है, सुख मान रहा है। जैसे आपके मिठाई, कोई पसंद की मिठाई हो, आपके सामने रख दी जाए, समझो कि रसगुल्ला है, उसमें सुख मानता है व्यक्ति। एक रसगुल्ला खाएगा तो उसको सुख का अनुभव होगा, और दूसरा खाएगा तो दुख बढ़ेगा कि घटेगा, और तीसरा खाएगा तो निरंतर घटता जा रहा है। और अगर 25 रसगुल्ला रख दिया हो और कहा जाए कि पूरा पूरा खाना है, तो वही दुख का कारण भी बन जाएगा।
तो वस्तु में सुख नहीं है। इसी प्रकार प्राणी में भी सुख नहीं है। प्राणियों का मन बदलता है। आज जो मित्र है कल दुश्मन हो सकता है, कोई दुश्मन है वो मित्र हो सकता है। तो कहीं पर भी व्यक्ति को सुख शांति मिल नहीं पाती है। ऐसे देखा जाए तो हर व्यक्ति के जीवन में 3 प्रकार का दुख, दैहिक, दैविक और भौतिक। शरीर संबंधी जो दुख है उसको दैहिक ताप कहा जाता है, दैहिक दुख कहा जाता है। दैविक जो प्रकृति की ओर से मिल रहा है वो दैविक ताप है। और भौतिक दुख, भौतिक ताप किसी प्राणी से मिलने वाला दुख। तो ये दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों ताप से बचने के लिए हम कितना भी प्रयास करें लेकिन कभी न कभी आ सकता है। हम खान पान शुद्ध सात्विक संयमित करें फिर भी प्रारब्धिक भोग हो तो दैहिक ताप, दैहिक दुख आ सकता है। कहीं रास्ते जा रहे बिजली गिर गई, क्या पता, तो दैविक ताप भी आ सकता है। और कहीं खेत वेत गए सर्प ने काट लिया तो भी आ सकता है। तो ये तीनों ताप से व्यक्ति कितना प्रयास करे तो भी कभी न कभी आ सकता है। लेकिन जिस दुख से व्यक्ति संतापित है वो ये दुख नहीं है, वो मानसिक दुख है। और मानसिक दुख व्यक्ति के जीवन में तभी दूर होगा जब उसके जीवन में सत्संग होगा, स्वाध्याय होगा, साधना होगी, सही समझ होगी और जीवन में संतोष होगा। गुजराती में कहावत है, संतोषी नर सदा सुखी। आप कितना भी पुरुषार्थ करके कितना भी प्राप्त कर लो, करोड़पति 10 करोड़ के लिए आशा करेगा, 10 करोड़ वाला खरब के लिए है, उसकी तृष्णा का कोई अंत नहीं है। पुरुषार्थ करना चाहिए, ऐसे नहीं कि संतोष करके बैठ जाए। लेकिन पुरुषार्थ के बाद भी जो हमको मिला है उसी में अगर हम संतोष नहीं रखेंगे तो कभी भी जीवन में सुखी नहीं हो सकते। दुख का कारण समझना होगा, दुख की निवृत्ति का उपाय समझना होगा और उसके अनुसार हमें अपने जीवन को बनाना होगा, तभी हम दुख से निवृत्त हो सकते हैं। आज सस्ते सस्ते नुस्खे जो संसार में हैं, क्योंकि व्यक्ति कहीं न कहीं परेशानी में पीड़ित है, इसलिए जिसकी जहाँ श्रद्धा है व्यक्ति जाता है और कुछ उसको संतोष भी मिलता है। क्योंकि श्रद्धा ऐसी वस्तु है, श्रद्धा भावपूर्वक कोई मंदिर जा रहा है, मस्जिद जा रहा है, गुरुद्वारा जा रहा है, कहीं पर भी जा रहा है तो उस समय के लिए उसके जीवन में मानसिक संतोष उसको मिलता है। ऐसी बात नहीं है कि जाना व्यर्थ है, लेकिन जो पूर्ण सुख है वो बाहर नहीं है, वो पूर्ण सुख अपने स्वरूप में है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, बहुत दुख 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 की खानी, तब बची हो जब राम ही जानी। 3 बार साहब कहते, बहुत दुख 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 की खानी। दुख की खान व्यक्ति के अंदर ही है। दुख भी कोई बाहर से नहीं दे रहा है, लेकिन हम समझते हैं कि बाहर से हमें दुख मिल रहा है। बाहर से कोई निमित्त बन सकता है, लेकिन बाहर से कोई हमें दुख नहीं दे सकता। और संसार में है, व्यवहार में है, लोगों के बीच में है, तो कोई न कोई निमित्त मिलता ही रहेगा। लेकिन हमारा मन अगर स्थिर है, अगर मन में हम दुखी सुखी घटनाओं को लेकर के नहीं होते हैं, तभी हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, अपने जीवन को सुखपूर्वक बिता सकते हैं। क्योंकि प्राणियों के बीच में रहने से सबके स्वभाव अलग है, सबकी रुचियां अलग है, तो उसमें निमित्त तो मिलता ही रहेगा। लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति हो चाहे अनुकूल परिस्थिति हो, हमें अपने मन को स्थिर रखना चाहिए। जैसे मन एवं मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्ष एवं, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण कहा गया है, ऐसे ही
मनुष्य का मन ही सुख दुख का भी कारण है। एक ही घर में या एक ही समाज में 10-50 लोग हैं, सबकी जीवन की आवश्यकता एक समान पूर्ण हो रही है, लेकिन उसी बीच में एक व्यक्ति सुखी है और एक व्यक्ति दुख महसूस करता है, तो उसकी समझदारी के आधार पर है। तो साहब ने कहा, बहुत दुख की खानी तब बची हो जब राम ही जानी। राम को जानो। और राम, सदगुरु कबीर साहब बाहर राम नहीं मानते। साहब कहते, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत ना। उस राम को जानने के लिए कहते हैं, वो राम हमारे अंदर में है। उस राम को जानने के बाद राम ही जानी युक्ति जो चलही, युक्ति होते फंदा नहीं पड़े। युक्ति पूर्वक जीवन को जीना। और युक्ति पूर्वक जीवन कब जिएंगे? जब समझदारी सही हो, विवेक हो साथ में, तो हम युक्ति पूर्वक अपने जीवन को जी सकते हैं। और ऐसे देखा जाए तो दुख का मूल कारण क्या है? दुख का मूल कारण है हमारे मानसिक विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, कलह, कल्पना। जो मानसिक विकारों को हम अपने जीवन से हटा देंगे और जीवन में सुख का कारण है हमारे सद्गुण, सदाचार। जीवन में दया, क्षमा, शील, सत्य, धैर्य, विचार, विवेक, वैराग्य, भक्ति, साधना, सहनशीलता, क्षमता भाव, इन सद्गुणों को हम अपने जीवन में आचरित करेंगे और दोष दुर्गुणों को दूर करेंगे, तो सहज ही हमारे जीवन में सुख शांति का अनुभव होगा। उसके लिए हमें मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर या कहीं अन्य माथा टेकने की, गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने कर्मों को सुधारेंगे और हमें ऐसा जीवन बनाना चाहिए, क्योंकि मन सुख दुख का कारण बना है। हमारा मन ही तो सुख दुख बनाता है, क्योंकि वही परिस्थिति में दूसरे लोग सुखी हैं और हम दुखी हैं। तो हम मन से उस घटना को कैसे लेते हैं, उसके अनुसार हम दुख और सुख का अनुभव करते हैं। तो हमें अपने मन की तरफ ध्यान देना होगा, क्योंकि हम जैसा भरेंगे वही तो बाहर आएगा। अगर मन में सद्गुण, सदाचार, दया, क्षमा, शील, सत्य, धैर्य, विचार, विवेक, भक्ति, इन सद्गुणों को भरेंगे अपने मन में, तो हमारे व्यवहार में भी वही बात आएगी। और हमारे अंदर में दोष दुर्गुण भरे हैं, मानसिक विकार भरे हैं, तो हमारा व्यवहार भी ऐसे ही होगा। और हमारा व्यवहार ही हमें सुख दुख की ओर, है ना, सुख और दुख व्यवहार क्यों बिगड़ता है? खराब स्वभाव के कारण, खराब वाणी के कारण और खराब व्यवहार के कारण स्वभाव, आपस का व्यवहार बिगड़ता है और वो भी दुख का कारण बनता है। तो हमें जीवन में सुख दुख कैसे दूर हो, वो प्रेरणा हमें सद्गुरु के सानिध्य में, संतों के सत्संग से, अच्छे साहित्य से, जो कुछ भी विचार मिलते हैं उसके अनुसार हम अपने मन को बनाएंगे और उसके अनुसार हम अपने जीवन में आचरण करेंगे, तो हम सुखपूर्वक जितना भी हमारा प्रारब्ध है वो जिएंगे। हम स्वयं सुखी रहेंगे, साथ में रहने वाले लोग भी सुख का अनुभव करेंगे और इसी प्रकार जीवन सरलता से बीतेगा। लेकिन हमारे ही खोट हो, हमारा स्वभाव गलत है, हमारा चिंतन गलत है, हमारा विचार गलत है, हमारी वाणी गलत है, तो वही तो हमें दुख देगा और कोई बाहर से दुख देने वाला नहीं है। तो हमें सद्गुरु संतों के सानिध्य में जाकर के अपने आप को जानना है, मैं कौन हूँ, जीवन क्या है, दुख क्या है, दुख का उपाय क्या है। और बताए हुए रास्ते पर अगर हम चलेंगे तो जरूर हम इसी जीवन में सुख शांति का अनुभव करेंगे। और जब ये प्रारब्ध समाप्त होगा
तो हमें कोई चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि सदगुरु के द्वारा हमें स्वरूप का बोध हो गया, हमारे जीवन में पवित्र रहनी हो गई, हमारा मन पवित्र हो गया, वाणी पवित्र हो गई, व्यवहार पवित्र हो गया, तो फिर और क्या चाहिए। और यही युक्ति पूर्वक जीने की बात यही है कि हम प्राणियों के बीच में रहते हैं तो पहले हम मन को पवित्र, सरल, सुंदर बनावे, फिर वाणी सुंदर होगी, व्यवहार सुंदर होगा, और यही हमारे सुख का कारण बनेगा। और हमारे जीवन में गलत विचार है, गलत संस्कार है, गलत वाणी है, गलत व्यवहार है, तो यही हमें दुख का कारण भी बनेगा। तो हम सद्गुरु संतों के सानिध्य में जाकर के सत्संग के द्वारा जो कुछ भी साधना की बातें सोचते समझते हैं और समझ के अनुसार अपने जीवन में आचरित करेंगे तो हम इसी जीवन में सुख शांति का अनुभव करेंगे। कहीं बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है। यही हमें सद्गुरु कबीर साहब का उपदेश, आदेश बताता है कि हम अपने जीवन को कैसे सफल बनावे। बोलो सद्गुरु देव की जय। देव की जय। साहब जी, गुरु जी पधार रहे हैं। सभी लोग अच्छा स्वागत है। जो है जल्दी बुला करके करवा लो। के जने कौन कौन? हाँ। पूज्यवर गुरुदेव जी पधार चुके हैं और यहाँ जो समिति के लोगों का मंतव्य है कि साहब जी आए हैं तो फिर स्वागत करें। तो शुक्ल जी और संजय जी आप आएँ और पूज्यवर साहब जी के को पुष्प अर्पित करके स्वागत करें। आए, आ जाए। कौन शुक्ल जी हैं भाई? हाँ हाँ, अच्छा हार है, चलो कोई बात नहीं, हाथ में धरा दो। तो ताली तो लगाओ भाई आप लोग। धन्यवाद। अब हम पूज्य श्री साहेब जी के सुंदर विचारों से जुड़े, उसके पूर्व एक भजन सुनना चाहेंगे और भजन रखने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय संत श्री हरेंद्र साहब। आप एक भजन हम लोगों के बीच रखें। भैया एक माइक वहीं पे लगा दो। कार्डलेस कर ले दो। कार्डलेस आश्चर्यवत देखा। हेलो, प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु कबीर साहेब की, परम पूज्य गुरुदेव की, संत समाज की, उपस्थित मंच आसीन परम पूज्य गुरुदेव जी, वंदनीय संत समाज, वंदनीय साध्वी समाज, उपस्थित सज्जनों, मातृशक्ति देवियों तथा प्यारे बच्चों, जिंदगी के नहीं है न ठिकाना, जिंदगी के नहीं है न ठिकाना,
जिनगी राहत ले संगी कर लेते धर्म कर्म न सबोला हावे एक दिन जाना। ए मोर भैया सबोला हावे एक दिन जाना। जिंदगी के नहीं है न ठिकाना, जिंदगी राहत ले संगी कर लेते धर्म कर्म न सबोला हावे एक दिन जाना। ए मोर भैया सबोला हावे एक दिन जाना। माटी के है ये काया, माटी माटी मिल जाही, मत करना गर्व गुमाना। माटी के है ये काया, माटी माटी मिल जाही, मत करना गर्व गुमाना। ए मोर भैया मत करना गर्व गुमाना। काया तुर संग नहीं जाही, माया तुर संग नहीं जाही, हाड़े को गंगा में बहाना। काया तुर संग नहीं जाही, माया तुर संग नहीं जाही, हाड़े को गंगा में बहाना। ए मोर संगी हाड़े को गंगा में बहाना। जिंदगी के नहीं है न ठिकाना, जिंदगी राहत ले संगी कर लेते धर्म कर्म न सबोला हावे एक दिन जाना। ए मोर भैया सबोला हावे एक दिन जाना। आही एक दिन लेनहारी, लेके सबला चल जाही, नहीं चलही का करो बहाना। आही एक दिन लेनहारी, लेके सबला चल जाही, नहीं चलही का करो बहाना। ए मोर संगी नहीं चलही का करो बहाना। जीरा तुर कल्पत रही, कहीं भी तय मैं नहीं जाऊं, दुनिया में 2 दिन है बिताना। जीरा तुर कल्पत रही, कहीं भी तय मैं नहीं जाऊं, दुनिया में 2 दिन है बिताना। ए मोर संगी दुनिया में 2 दिन है बिताना। जिंदगी के नहीं है न ठिकाना, जिंदगी राहत ले संगी कर लेते धर्म कर्म न सबोला हावे एक दिन जाना। ए मोर भैया सबोला हावे एक दिन जाना। बुढ़ापा हो चाहे जवानी हो, जब मौत आती है तो जीवन भर का तस्दूर सामने आता है। इसलिए कवि ने सावधान किया है, करनी के फल जब पावे मुड़ धर के रोवत रहबे, आँखी ले आंसू है बहाना।
करने के फल जब पावे मुड़ धर के रोवत रहबे, आखिले आंसू है बहाना। ए मोर संगी आखिले आंसू है बहाना। बेरा अभी है भैया सुमत के दिया जला ले, बादे पर ही पछताना। बेरा अभी है संगी सुमत के दिया जला ले, बादे पर ही पछताना। हाँ हर भैया बादे पर ही पछताना। जिंदगी के नहीं है ना ठिकाना, जिंदगी राहत ले संगी, कर ले तय धर्म करम न, सब बोला हवे एक दिन जाना। ए मोर भाई सब बोला हवे एक दिन जाना। ए मोर बहना सब बोला हवे एक दिन जाना। मत करना गर्व गुमाना, बादे पर ही पछताना। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अब बिना कुछ विलम्ब के पूज्यवर साहेब जी से जुड़ते हैं। आपसे प्रार्थना है कि आप अपने सुंदर विचारों द्वारा हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। साहेब जी। मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, आप सब अभी अपनी छत्तीसगढ़ी भोली भाषा में बहुत सुंदर भजन सुन रहे थे। सुनते समय भजन कितना सुंदर लग रहा था। जिंदगी के नहीं है ना ठिकाना। कितने लोगों को विश्वास है? जरा हाथ उठाओ तो। किसी को विश्वास नहीं है। मतलब बहुत दिन रहने आए हैं आप सब हैं? कोई तैयार नहीं है जाने के लिए? जाना तो पड़ेगा। तैयार रहो तो जाना है, नहीं तैयार रहो तो जाना है। और उस समय कुछ किया नहीं जा सकता। जो करना है आज और अभी। सदगुरु कबीर के एक प्रसिद्ध साखी पर हम चर्चा करेंगे। संतों से, गुरुजनों से इस साखी पर अनेक बार बहुत सुंदर ढंग से ज्ञान चर्चा प्रवचन आप लोगों ने सुना होगा। फिर से मनन करें, चिंतन करें और अंतर की गहराई में हम सब उतरने का प्रयास करें। बीजक की साखी सदगुरु कबीर कहते हैं, आपा तजे हरि भजे, नक्सिक तजे विकार, सब जीवन से निर्वैर रहे, साधु मता है सार। अहंकार का त्याग करके हरि का भजन करें। फिर नख से शिखा तक जीवन में जितने भी दोष दुर्गुण विकार हैं सबका त्याग करें। प्राणी मात्र से निर्वैरत्व का व्यवहार, प्राणी मात्र के प्रति निर्वैरत्व की भावना रखें और साधु मत, शील स्वभाव, त्याग भाव ग्रहण करे, तब जीवन का सार मिलेगा।
दूध का सार मक्खन, मक्खन का सार घी, फूलों का सार उसका इत्र। जीवन का सार क्या है, ये समझने की बात है। कमाते हैं, खाते हैं, शादी विवाह करते हैं, बाल बच्चे पैदा करते हैं, उनमें रिझते हैं, खिंचते हैं, रोते हैं, गाते हैं, और एक दिन रोते गाते पछताते दुनिया से विदा हो जाते हैं। किंतु जीवन का सार क्या है न समझ पाते हैं, न समझने का प्रयास करते हैं। मनुष्य हैं हम सब, हमें तो इतना भी पता नहीं है कि मनुष्यता क्या चीज है, मानवीय गुण क्या है, मनुष्यता का व्यवहार क्या है, मनुष्य का शरीर पाए हैं तो मनुष्य बनकर जीने का रास्ता क्या है। बस जैसे जानवर सुबह से शाम तक घूम फिर कर अपना पेट भर लेते हैं, समय आने पर बाल बच्चे पैदा कर लेते हैं, पाल पोस लेते हैं, इसके आगे कुछ नहीं। आदमी भी यदि इतने में रुका तो जानवरों में और आदमी में अंतर क्या हुआ, फिर किस आधार पर कहा जा सकता है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। विशेषता क्या है मनुष्य शरीर पाने की, इतनी मेहनत कर रहे हैं, दौड़ धूप कर रहे हैं, अंत में हासिल क्या होगा। अंत में साथ जाए क्या, मिलेगा क्या। बड़ी मेहनत करना चाहिए, मेहनत का खंडन नहीं है। बड़ी मेहनत करते हैं, रात दिन दौड़ते हैं, किसके लिए जानते हो क्या मिलता है। किसी कवि ने कहा है जिंदगी भर दौड़ते रहे सिर्फ एक कफन के खातिर, और क्या मिलता है अंतिम में। मकान जहाँ है वहाँ रह जाएगा, खेत खलिहान जहाँ वहाँ रह जाएंगे, रुपये बैंक में तिजोरी में धरे रह जाएंगे, गाड़ी घोड़े जहाँ रह जाएंगे। अंतिम में क्या होगा, बिना धुला एक कोरा कपड़ा कफन के रूप में मिलेगा, उसी लिए जिंदगी भर दौड़ रहे हैं। क्या जीवन का सार यही है। एक 2 गज कपड़ा के लिए हम जिंदगी भर दौड़ रहे हैं, सोचने की बात है। जीवन का सार, जीवन का उद्देश्य समझने की आवश्यकता है। हम समझते नहीं हैं, समझने का प्रयास नहीं करते। जीवन का सार आत्मसंतुष्टि। इस जीवन में त्याग साधना तप भजन पूजन करके कौन मुक्त हुआ और कौन नहीं मुक्त हुआ, वो प्रश्न अपनी जगह पर अलग। मुक्ति गति हम नहीं प्राप्त कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन जीवन में हमें मिलना क्या है। जो दौड़ धूप कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इस सब के परिणाम में हमें मिलना क्या चाहिए, ये तो सोचे। खूब खाते रहे, किंतु पेट नहीं भर रहा है, भूख दूर नहीं हो रही, तृप्ति नहीं मिल रही है, तो खाने का मतलब क्या होता है। खाने का मतलब होता है तृप्ति का अनुभव,
आत्मसंतुष्टि, आत्मतृप्ति, ये जीवन का सार है। मन आत्मतृप्त, आत्मसंतुष्ट है तो शांत भी रहेगा, प्रसन्न भी रहेगा, सब कुछ होगा। शांति नहीं मन में तो क्या है हमारे पास? इसी छत्तीसगढ़ की बात है, गुरुदेव जी का कार्यक्रम था, जहां थे वहां का कार्यक्रम खत्म हुआ, एक नई जगह में जाना था जहां कार्यक्रम होना था। एक युवक अपनी गाड़ी लेकर आया गुरुदेव जी को ले जाने के लिए। अन्य संतों भिन्न गाड़ियों में गए, ड्राइव कर रहा था, गुरुदेव जी सामने बैठे थे बगल में। उस युवक ने कहा, महाराज आपकी कृपा से खूब जमीन है हमारे पास, कई मकान हैं, दुकानें भी कई हैं, अच्छी आमदनी, रुपये पैसे भी खूब है, गिनाता रहा ये है। कर महाराज आपकी कृपा से महाराज सब कुछ है महाराज, केवल मन में शांति नहीं है। तब गुरुदेव जी ने कहा, फिर तुम्हारे पास है क्या? कुछ भी नहीं है। मन में शांति नहीं है तो सब कुछ का होना नहीं होने के बराबर है। हर समय मन का शांत, संतुष्ट, तृप्त बने रहना, ये जीवन का सार है। और ये पैसे से नहीं मिलेगा, ये गाने से, बोलने से, प्रवचन करने से भी नहीं मिलेगा। ये भजन पूजन कर लेने से, गंगा नहा लेने से, देव मंदिर में जाकर दर्शन करने से, तीर्थ करने से भी ये सब नहीं मिलने वाला है। उसके लिए कुछ शर्तें हैं, कुछ नियम हैं। उन शर्तों का, नियमों का पालन करना होगा। और सदगुरु कबीर हमें यही बताते हैं कि जीवन का सार कैसे मिलेगा। पहली बात से आप कहते हैं आपा तजे। आपा, यहां आपा का अर्थ है अहंकार। आपा का अर्थ आत्मस्तित्व भी होता है, होश हवास भी होता है, किंतु यहां आपा है एक अहंकार का त्याग कर दें, जीवन का सारा दुख खत्म हो जाएगा, सारी पीड़ा खत्म हो जाएगी। और अहंकार जब तक बना है तब तक चोट पर चोट लगती रहेगी, पीड़ा पर पीड़ा मिलती रहेगी। और अहंकार सदैव झूठी वस्तुओं का होता है, जो वस्तुएं हमारी नहीं हुई है। अहंकार उन्हीं वस्तुओं का होता है। खाली हाथ नंगे बदन पैदा हुए, क्या लेकर के आए थे? कुछ लेकर के आए होते साथ में तो अहंकार करते कि मैं ये लेकर के आया हूं। कुछ तो लेकर के नहीं आया, बिल्कुल खाली और नंगे बदन पैदा, यही चीज मिली, ये टूट जाना है इन चीजों को। हमारा क्या है? व्यवहार के लिए कुछ अपना पराया मानना पड़ता है। ये सिर्फ व्यवहार के लिए जी है। घर, दुकान, मठ, आश्रम, संगी साथी, पति पत्नी, पिता पुत्र, भाई गुरु भाई, ये सब जो मिले हैं सब व्यवहार के लिए है। कौन किसका है यहां पर? सोचे साथ क्या जाएगा।
अहंकार बड़ी बाधा है कल्याण के मार्ग में। अहंकार का विसर्जन, बस जहाँ रहो है कल्याण। आपा मिटाया आपका, फिर मिट गया संसार है। आपा मिटाया आपका, जो कुछ प्राप्त है सबका आपा मिटा दो, अहंकार मिटा दो, संसार मिट जाएगा। मतलब संसार बना रहेगा। हमारा जो संसार है भीतर का, अहंता ममता संसार, राग द्वेष का संसार, दुख पीड़ा का संसार, ये खत्म हो जाएगा। ये जो बाहर का संसार है, घर द्वार खेत खलिहान पुत्र परिवार बाल बच्चे या रुपया पैसा, ये सब बंधन के कारण नहीं है। इनके लिए हमारे मन में जो लोभ और अहंकार है, बंधन का कारण ये बनता है। लोभ मोह का त्याग करो, अहंकार का त्याग कर दो, अहंता ममता का त्याग कर दो, फिर संसार रहेगा अपनी जगह पर। वही घर, वही द्वार, वही परिवार, वही मठ आश्रम, वही सब कुछ। फिर इसी दुनिया में रहकर बड़ी शांति से जिया जा सकता है। लोग मंदिर जाते हैं, किसी की मूर्ति होती है मंदिर में, और जब मंदिर जाते हैं तो कुछ प्रसाद लेकर जाते हैं, कुछ भेंट चढ़ाने के लिए, कुछ भेंट चढ़ाते हैं। वो कुछ भी हो, कोई फल चढ़ाया, कोई कपड़ा चढ़ाया, कोई मिठाई चढ़ाया, कोई रुपया चढ़ाया। किसी के पास ज़्यादा पैसा है तो सोने चांदी गहने चढ़ा दिया, मुझको चढ़ा दिया, वो सब तो जैसी स्थिति होती है। महत्व तो ये नहीं है कि कौन क्या चढ़ा रहा है, लेकिन आदमी कोई ना कोई भेंट, कोई फूल ही लेकर जाता है। गुरु के पास जाते हैं, संतों के पास जाते हैं, तो भी कुछ न कुछ भेंट लेकर जाते हैं, कुछ चढ़ाते हैं। और चढ़ाते चढ़ाते बहुत कुछ चढ़ाया, शांति कितनी मिली, अंदर का दुख कितना दूर हुआ, ये समझने का काम करना है। सब चढ़ाता आदमी, सब चढ़ा लेता है आदमी, एक चीज बाकी रह जाता है, और इसको चढ़ा दिया जाए तो तुरंत कल्याण का अनुभव हो जाए, कल्याण की प्राप्ति हो जाए। वो क्या है? अहंकार। गुरु को भेंट करने के लिए, मंदिर में बैठे भगवान उसको भेंट करने के लिए एक सबसे अच्छी चीज जिसको चढ़ा देने पर पूरा दुख खत्म है, वो है हमारे भीतर का अहंकार। और अहंकार ही तो चढ़ाना बड़ा मुश्किल है। लोग कहते हैं, अरे देखो मैं गुरु के पास गया था, भगवान मंदिर में गया था, इतना चढ़ा करके आया, अहंकार और बढ़ गया ना। मैंने इतना दान किया, अहंकार और बढ़ गया। अहंकार का दान क्या कर दो ना भाई, अहंकार का दान कर दो, शेष जो बचेगा ना वो कल्याण बचेगा। से अहंकार का त्याग करने पश्चात जो शेष बचेगा वो आपका भगवान बचेगा। और अहंकार है तब तक आत्मा परमात्मा का अनुभव नहीं होने वाला है। ये ऐसा नहीं हो सकता है। सदगुरु कबीर कहते हैं, प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाए, मन तो मैं गल हो रहा कैसे आवे जाए। प्रेम की जो गली है, शांति कल्याण की जो गली है, उसका जो रास्ता है बहुत सकरा है।
एक साथ दो लेकर के चला नहीं जा सकता। इतना सकरा आदमी कि सकरी गली इतनी सकरी है कि दो आदमी एक साथ नहीं चल सकते, एक ही आदमी जा सकता है, वो भी खाली हाथ। लेकिन मन तो मैगल हो रहा, हमारा मन तो बना मतवाला हाथी के समान अहंकारी। साहब कहते कैसे प्रवेश करोगे, नहीं हो सकता। सब और कहते हैं शाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खड़क देखा सुनाना कान। तुम शांति रस, कल्याण रस, परमात्मा का रस, आत्मा का रस, प्रेम रस चखना चाहते हो और मन में अहंकार बनाकर रखना चाहते हो। लोग हमें अच्छा माने, लोग हमें बड़ा माने, लोग हमें आगे बैठाए, लोग हमारे ये करे, हमें ऐसा आदर दे, ये मान की भावना है। तो साहब कहते हैं ये आत्मा परमात्मा का रस कैसे चखोगे, शांति प्रेम कल्याण का रस चखोगे। एक म्यान में दो खड़क देखा सुना ना कान। साहब कहते हैं आज तक हमने न कानों से सुना न आंखों से देखा कि एक म्यान में एक साथ तलवार को रखते हुए, म्यान तलवार रखने की खोल है, तो एक म्यान में एक बार में एक ही तलवार रखी जा सकती है, दो तलवार नहीं रखी जा सकती। मन वही है। अहंकार रखो या परमात्मा रखो, परमात्मा ना कहो आत्मा कह लो, आत्मा भी ना कहना चाहो शांति कह लो, कल्याण कह लो, संतोष कह लो, कुछ भी कहो, शब्दों को लेकर लड़का आ सकता क्या है। तो साहब कहते हैं जीवन का जो सार पाना चाहे हो तो पहली शर्त है अहंकार का विसर्जन, अहंकार का त्याग, विनम्रता, सरलता, कुछ मत माने अपने आप को, कुछ मत माने। व्यवहार के लिए होता है, कोई पिता है, कोई पुत्र है, कोई भाई है, कोई गुरु है, कोई शिष्य है, वो तो व्यवहार में है। लेकिन हम सब क्या है, मनुष्य। याद रखें मैंने कहा था अहंकार सदैव झूठी वस्तुओं का होता है, सच्चाई का अहंकार नहीं होता, सत्य का अहंकार कभी नहीं हो सकता। लोग कहते हैं, सुना होगा, अरे तुम समझते क्या हो, मैं इतना बड़ा आदमी, इतना धनवान आदमी, मेरे जैसे धनवान कौन है। कोई कह सकता है तुम समझते क्या हो, मैं इतना बड़ा विद्वान। ये भी कहा जा सकता है तुम समझते क्या हो, मैं इतने बड़ा नेता, इतना बड़ा मंत्री। और ये भी कहा जा सकता है कि मैं इतना बड़ा साधु, इतना बड़ा गुरु। किसी ने कहा है तुम समझते क्या हो, मैं इतना बड़ा आदमी। आदमी तो अहंकार नहीं होता है। जोड़ लिए ना, धन से जोड़ लिए, धनवान मान लिए, विद्या से जोड़ लिए, विद्वान मान लिए, पद से जोड़ लिए, पदवान मान लिए, और कि जोड़ लिए अमुक ऐसा मान लिए। सब हटा दो तो क्या है, मनुष्य। एक धनी, एक गरीब, एक अनपढ़, एक विद्वान, एक चपरासी, एक कलेक्टर, एक कमिश्नर, एक जज, एक प्रधानमंत्री, एक साधु, सब बैठे हैं वहां पर। एक चेला, एक गुरु, ये सब बैठे हैं वहां पर। एक अपरिचित आदमी आ जाए, किसी को नहीं जानता, क्या वो बता सकता है ये प्रधानमंत्री है, ये गुरु है, ये चेला है, धनवान है, गरीब है? अपरिचित है बिल्कुल। लेकिन ये तो बता देगा ना कि यहाँ इतने आदमी बैठे हैं। और कौन कहता है, कहता कभी सुना है मैं मनुष्य हूं? मनुष्य का, मनुष्यता का अहंकार नहीं होता। मैं जीव हूं, मैं चेतन हूं, अहंकार का होता है क्या? शारीरिक दृष्टि से हम मनुष्य हैं, आत्मिक दृष्टि से हम आजीव चेतन हैं। न जीवत्व का अहंकार होता है, न मनुष्यता का अहंकार होता है। जब जोड़ लिए अपने को, पिता बढ़ गए,
अहंकार हो गया, गुरु बन गए अहंकार हो गए, कल बड़े नेता बन गए अहंकार हो गए, धनवान हो गए अहंकार हो गया। जोड़े ना अपने आप को, जहां जोड़े, और जोड़ना झूठ होता है। साहब कहते हैं अहंकार का त्याग, फिर हरि भजे, हरि का भजन। अब किस हरि का भजन करना, पहले ये समझना होगा हरि भजन क्या है, हरि क्या है ये समझना होगा। हरि किसे कहते हैं? हरि सुनते ही आदमी के दिमाग में आ जाता है विष्णु, लेकिन कबीर साहब विष्णु को भजने की बात नहीं कहते। हरि, हरति हरिया, जो हरण करता है वो हरि। अब इसका अर्थ उल्टा भी होता है, सीधा भी होता है, नकारात्मक भी होता है, पॉजिटिव और सकारात्मक भी होता है। जो हमारे सुख को, शांति को, ज्ञान को, विवेक को, विचार को हरण कर ले वो हरि है। वो क्या है? माया। हरि का अर्थ माया होता है, क्योंकि जब भी मन में माया आती है हमारा सुख, हमारी शांति, हमारा ज्ञान, विवेक, विचार सब खत्म। अब साहब कहते हैं हरि भजे, हरि का भजन करो। माया भजन क्या है? तो यहाँ भजन का अर्थ होता है त्याग। भजन का अर्थ त्याग करना भी होता है, भजन का अर्थ ग्रहण करना भी होता है, स्वीकार करना भी होता है, और भजन का अर्थ भागना भी होता है। भजन का अर्थ पूजा करना भी होता है, याद करना भी होता है, और भजन का अर्थ किसी को सजाना संवारना भी होता है। प्रसंग अलग अलग होता है। अहंकार माया वस्तु का होता है, इसलिए आप कहते हैं तुम माया का त्याग कर दो। माया है मन का मोह, मन के राग द्वेष,